वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 60 प्लस उम्र के लोगों को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज दिए जाने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर इसकी प्रक्रिया क्या होगी, कौन से लोग इस दायरे में आएंगे और किसको बूस्टर डोज दी जाएगी। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार। इन सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 60 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को 10 जनवरी से कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज दिए जाने की प्रोसेस क्या होगी। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ये डोज तभी दी जाएगी जब बुजुर्ग के पास कमोर्बिडिटीज सर्टिफिकेट मौजूद होगा। वैक्सीन की डोज लेने के इच्छुक बुजुर्गों को पहले एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसमें इस बात की पुष्टि होगी कि वे किसी तरह की गंभीर बीमारी होने के कारण कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी कि एनएचए के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने ENI न्यूज से बातचीत में बुजुर्गों को ये डोज दिए जाने की पूरी प्रोसेस स्पष्ट की है। बता दें, डॉक्टर शर्मा ही कोविन प्लेटफॉर्म के भी हेड ऑफ फंक्शनिंग हैं, जिसके जरिए देश में कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन चलाया जा रहा है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कमोर्बिडिटीज सर्टिफिकेट की डिटेल सरकार पहले से ही वैक्सीनेशन कैंपेन के दौरान जारी कर चुकी है। ये डिटेल बुजुर्गों के साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 से 60 प्लस उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन शुरू करने के दौरान जारी की गई थी। वही फॉर्मूला इस समय भी कमोर्बिडिटीज सर्टिफिकेट पर भी लागू माना जाएगा। तो आइए सबसे पहले उस स्टेप्स के बारे में जानते हैं कि बुजुर्गों को ये डोज किस तरह लगेगी। सबसे पहले प्रिकॉशन डोज के लिए वैक्सीनेशन का प्रोसेस पहले की ही तरह होगा। बुजुर्गों का नाम और अन्य डेटा पहले से ही कोविन प्लेटफॉर्म पर दर्ज है। इसी डेटा के जरिए ही बुजुर्ग पहले वैक्सीनेशन की 2 डोज ले चुके हैं। प्रिकॉशन डोज के लिए पहले बुजुर्गों को किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से अपना कमोर्बिडिटीज सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके बाद सर्टिफिकेट को कोविन प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। अगर कोई बुजुर्ग कोविन प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं कर पाता है तो उसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर ही हार्ड कॉपी जमा कराने की व्यवस्था होगी। सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी देने के बाद बुजुर्ग को प्रिकॉशन डोज लगेगी। जब वैक्सीन की तीसरी यानी कि प्रिकॉशन डोज लग जाएगी तो उसके लिए भी बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा। तो ये रहे वो स्टेप जिसके तहत बुजुर्गों को बूस्टर डोज दी जाएगी। अब आखिर में जान लेते हैं कि वे कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कमोर्बिडिटीज के अंतर्गत आती हैं। इनमें सबसे पहले डायबिटीज, किडनी डिजीज या डायलिसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, कैंसर, सिरोसिस, सिकल सेल डिजीज, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्टेरॉयड्स, ऐसी तमाम बीमारियां हैं जो कमोर्बिडिटीज सर्टिफिकेट के अंतर्गत आती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात को 60 प्लस उम्र वाले ऐसे बुजुर्गों को 10 जनवरी से वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज देने की घोषणा की थी जो कमोर्बिडिटीज के दायरे में आते हैं। साथ ही 10 जनवरी से ही फ्रंट लाइन वर्कर को भी प्रिकॉशन डोज देने और 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र वाले बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा पीएम मोदी ने की थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।